हाय गाइस, दिस इज मितपैट एंड आज मैं तुम लोग को इस वर्कशॉप के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आपको एक करियर बनाना है, करियर या फिर आपको मजा भी करना है या फिर मेरे जैसे यूट्यूबर बनना है, तो आपको कौन से टिप्स ट्रिक्स क्या क्या लगता है, क्या क्या चीजें लगती है, गेमिंग चेयर लग सकती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब के बारे में मैं आज तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। Basically, like everyone, I used to play games since I was a kid. The first game I played was Road Rash. When my mom, like, we got the first computer. तब से जब मैंने गेमिंग चालू की थी, I think first time यार Road Rash ही था। उसके बाद मारियो हो गया, ये सब गेम्स में खेलता था वीडियो गेम्स पे। वो गेम्स खेलते खेलते फिर I moved on to these big games like Prince of Persia and all that. I think that was the first 3D game I played, Prince of Persia. उसके बाद ऐसी गेमिंग की जर्नी होती रही and then I think एज अ किड माई फेवरेट गेम्स द पोकेमॉन का सीरीज वाला गेम्स, तो मैं वो सब गेम्स खेलता रहा। अलॉन्ग विद दैट फ्यू ईयर्स बैक, आई थिंक 5-6 ईयर्स बैक, मैंने मिमिक्री के साथ स्टार्ट किया था। लाइक आई यूज्ड टू परफॉर्म इन कॉलेजेस एंड ऑल दैट मिमिक्री व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। सो वो जो मिमिक्री का जो ये था मेरे अंदर जो कीड़ा था, उसको और गेमिंग को मिला के मैंने एक यूट्यूब चैनल बेसिकली चालू किया एंड दैट बेसिकली वर्कड आउट। I think if you want to get into like gaming commentary and all that, सबसे पहले तो important होता है कि you have to enjoy the game. If you don't enjoy the game, you're not going to be able to make like good videos on it. But if you want to go like the competitive route, if you have to go the competitive route, then there are actually various strategies of like the way you play the games. There are various strategies. Like अगर like दिखने में तो वो बहुत आसान लगता है कि okay ये 4 लोग खेल रहे हैं, competition जा रहे हैं, competition में I have heard like competition में 30 लाख 40 लाख के ये होते हैं, प्राइसेस होते हैं। But the thing is, you need to see the coordination. वो जो 4 लोग खेलते रहते हैं उनके बीच में जो coordination होता है कि अगर बंदे उसमें से उन 4 लोगों में से एक बंदे को अगर शॉट लगा तो चारों लोग पैनिक नहीं होंगे। उसमें से एक बंदे का काम होगा, उसको आई थिंक मेडिक कहते हैं, जो उसका काम होगा कि ये बंदे को आके रिवाइव करना है। तो ऐसे सब बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं गेमिंग में। सो यू नीड टू लर्न अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू वांट टू टेक दिस एज अ करियर। इफ यू डोंट वांट टू टेक इट एज अ करियर, ऑफ कोर्स गेमिंग हैज बीन अ थिंग जहाँ पे लाइक पीपल जस्ट डू इट लाइक कैजुअली टू एंजॉय. If you believe that you can make a career in this, yes, maybe you will be able to make a career in this. But the important thing is like which is something I keep telling people, that do not leave your education for this. Like do not think कि मैं इसी में career करूँगा. It's very important to complete your education and all that. मैंने भी किया complete, मैं I'm engineer. So ये सब करने के बाद along with that basically you can also practice your skills in the game. कितने headshots आते हैं, वो सब ये सब हेडशॉट्स गेम्स ये सब कुछ आप लोग इंजीनियरिंग करते करते भी कर सकते हो या फिर कोई भी करियर करते करते कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एजुकेशन कंप्लीट करो एंड उसके बाद मे बी यू कैन डाइव इनटू दिस इंडस्ट्री. So the most important device that is important to be a gamer is your gaming chair. I'm just kidding. Gaming chair से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता. It's just like अगर आप long time के लिए games खेलते हो अगर हो तो उसके लिए gaming chair important होती है. Important नहीं होती, but you can actually go with any good ergonomic chair. But other than that, like headphones are needed. If it depends on, are you playing on PC, are you playing on phone, so that way a phone is needed. But I think if you're just starting out and if you are not sure if you really want to do this, I think जो भी आपके पास चीजें हैं उसके साथ you can just start. Like even when I started out, face reveal, like right now you might see like my camera quality is really good and all that, but before face reveal, that is like 500 के सब्सक्राइबर्स के पहले I didn't even have this camera because तभी मैंने फेस भी नहीं दिखाया था, so कैमरा की भी जरूरत नहीं थी. So I started like directly recording videos with a mic. So yeah, maybe a mic is needed if you want to prioritize things. Chair तो I think last में रख दो, but a mic is needed. A PC if you want to play PC games, a good phone if you want to play phone games. तो उसमें से कुछ भी चलेगा. And then तो बाकी तो क्रिएटिविटी आपकी एडिटिंग वगैरह उससे लोग पसंद करते हैं. I think abhi gaming industry, as I said, has just started in India. Like I think when I started, it was very very new, and I feel it is still very very new. अभी तो बहुत सारे ऐसे competitions वगैरह हो रहे हैं, and I think एक competition अभी हो रहा है जिसका price pool है 1 crore. Like total price pool 1 crore है. So लास्ट टाइम जब मैंने competition का सुना था तभी 30 lakhs था, अभी 1 crore है, आगे जाके और बढ़ जाएगा. तो I feel people have already started understanding, like even the brands and all have started understanding how the gaming industry in India is right now. And
because India is one of the biggest mobile markets in the world. Right now, the mobile gaming industry is booming in India. I feel it will take few years. I think 6 years, probably 5 to 6 years. जब PC gaming will at least start in India like properly. So right now there are very few YouTubers who actually who play PC games and still manage to get views. I'm not talking about like games like Minecraft and all that. I'm talking about games like Valorant and all, जो ऐसे थोड़े competitive है. Fortnite हो गया, Valorant हो गया, जो लोग खेलते हैं और बहुत ऐसे massive viewership है, वैसे नहीं है. But मोबाइल गेमिंग में के केस में BGMI हो गया, Free Fire हो गया, ये सब गेम्स के केस में viewership बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों के पास मोबाइल का एक्सेस है. So I think in India right now the Indian gaming industry basically revolves around mobile gaming, but in near future वो हो ही जाएगा, PC gaming भी आ जाएगा, and I think this industry is going to grow a lot right now because of the population and everything, this industry is going to grow a lot. गाइस आज मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अगर आपको गेम खेलती खेलती कमेंट्री करनी है या फिर कुछ भी गेम के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आज तुम लोग को. देखो बेसिकली अगर आपको एक गेमिंग यूट्यूबर बनने का तो आपको पहले सबसे अंदर बहुत एनर्जी लगती है. तो वो एनर्जी पहले अंदर से लाओ क्योंकि देखो अगर आप फॉर एग्जाम्पल माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, जो मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आपके जर्नी के साथ वगैरह, सो माइनक्राफ्ट इज़ समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद क्योंकि ये गेम थोड़ा सा ये गेम से व्यूज़ आता है. सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल माइनक्राफ्ट खेल रहे हो और आपके सामने घोड़ा आया तो माइनक्राफ्ट तो बहुत लोग खेलते हैं क्योंकि ये गेम PC मोबाइल सब जगह पे अवेलेबल है. तो ये गेम की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है. तो कोई भी माइनक्राफ्ट से बेसिकली वीडियोस बना सकता है, लेकिन अगर आपकी वीडियोस को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है. सो लाइक फॉर एग्जांपल आपको सामने घोड़े दिख रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मली खेलने जाओगे तो आप बात भी नहीं करोगे, मन के अंदर ही बोलोगे. लेकिन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा कि गाइस ये देखो हमारे सामने घोड़ा है तो इस घोड़े को मैं जाके मारूंगा, ऐसे नहीं. यू हैव टू जो भी हो जाए ना, तुम लोग को थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी दिखानी है. सो गाइस ये देखो सामने एक घोड़ा है, ये घोड़ा क्या कर रहे तू नाटकी, ऐसे जाके फिर इसको पंच कर रहे हैं, समझा ना तू आईला. ऐसे थोड़ा सा यू हैव टू ट्राई टू मेक इट फनी एग्जैक्टली, यू कैन डू इट योर वे, बट आप एकदम ऐसे कैजुअल वे में बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑडियंस इज देयर टू सी समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग फनी. सो आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है इस चीज़ के लिए. अदर देन दैट आई फील इफ़ यू आर गुड एट द गेम देन इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. For example, I'm not good at Minecraft, but my videos just turn out to be thoda funny, like audience finds it funny, so people watch me. अगर आप Minecraft बहुत अच्छे से खेलते हो, like जो एक Minecraft का यूट्यूबर है, ड्रीम है उसका नाम, he got his success because वो Minecraft बहुत अच्छे से खेलता है. and by बहुत अच्छे से I literally mean like he's like the god of Minecraft. So उसको उधर से सक्सेस मिला. फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन मेकिंग थोड़ा फनी वीडियोज़ ऑफ माइनक्राफ्ट, तो मुझे उधर से सक्सेस मिला. तो ऐसे डिफरेंट वेज होते हैं ऑडियंस मिलने के, डिफरेंट वेज होते हैं व्यूज़ मिलने के. नहीं सॉरी, डिफरेंट वेज होते हैं जस्ट कट दिस पार्ट ना. डिफरेंट वेज होते हैं यूट्यूब पे ग्रो करने के. ये आप किसी भी गेम के साथ कर सकते हैं एक्चुअली, नॉट ओनली माइनक्राफ्ट. यू कैन ट्राई BGMI, यू कैन ट्राई फ्री फायर, एनी गेम दैट बेसिकली इंटरेस्ट यू. लाइक फॉर मी एक्चुअली माई फेवरेट गेम इज़ GTA 5. तो मैं बहुत बार ऐसे GTA 5 की वीडियोज़ बनाता हूँ. उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पर कितना व्यूज़ आता है वगैरह, आपको वो चीज़ करने में ना मज़ा आना चाहिए. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और उसके साथ साथ जस्ट थिंक अबाउट वॉट कैन यू एड टू इट. लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एन्जॉय द गेम एंड ऑल दैट, बट ऐसा क्या चीज़ है जो तुम लोग अलग से कर सकते हो जिससे ऑडियंस को ये मिले कि ओके इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इसको देखना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में वी कैन ट्राई विद मिमिक्री. लाइक अभी सामने एक शीप है, तो शीप के पास अगर मैं गया तो मैं कभी बहुत बार ऐसे करता हूँ कि शीप से मैं अरे यार शीप कैसी है यार तू, ऐसे शाहरुख खान की आवाज़ में बात करूँगा, ए शीप. सो ऐसे करके क्या होता है कि it's like the video also becomes funny. Audience also gets a reason to remember you कि ठीक है ये बंदा मिमिक्री कर सकता है. तो ऐसे मैं मिमिक्री का चीज़ें डालता रहता हूँ वीडियोस के बीच में क्योंकि मुझे वो करने में मज़ा आता है. सो बेसिकली देखो अभी कितना टाइम से मैं खेल रहा हूँ ये गेम. आई थिंक 1-2 मिनट से मैं खेल रहा हूँ, मैं बड़बड़ करते जा रहा हूँ. सो क्यों बड़बड़ करते जा रहा हूँ बेसिकली क्योंकि मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया कि मुझे एनर्जी के साथ बात करनी है.
ऐसी वीडियोस बनाते हैं, फिर ये वीडियो को अभी लेने का, इसके बाद फिर इसको कितना भी, आई थिंक 1 मिनट 2 मिनट जितना भी रिकॉर्डिंग किया है, फिर इसको हम लोग डालेंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। फिर इसके अंदर आपको जैसे चाहिए वो म्यूज़िक डालने का, वो वैसे टाइप की एडिटिंग करने की, वो सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट योर वीडियो बिकम्स अ सक्सेस। सो ऑल दीज आर माई फ्यू टिप्स। अगर सब टिप्स बताऊंगा तो आप लोग मुझसे भी आगे चले जाओगे, बट ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय, सी यू, टाटा।